ये कप कहां से आया? बोले हालैंड से। बोले चश्मा कहां से? बोले पोलैंड से। बोले मोबाइल कहां से? बोले हांगकांग से। क्या घड़ी कहां से? बोले वॉशिंगटन से। ग्लोबल है हमारे नेता। ये चुनौती देता हूं कि मुकदमा लिखिए, अगर कैश में टिकट खरीदे गए तो कहिए राहुल गांधी जी ने डकैती डाला, मुकदमा लिखिए। खेड़ा जी से पूछो मुकदमा का हाल क्या होता है? महीना भर में चेहरा लटक गया है, सब बाल सफेद हो गए 1 महीने में, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, सर के बाल, सब 1 महीने में। हरे पेड़ पे लिख के डाल दो, मुकदमा सूख जाता है। इंदिरा जी विदेश जाती थी, इंदिरा जी जहां जिस देश में जाती थी उस देश को भारत में मिला लेती थी क्या? नहीं ना। इस पर भी आपको चिढ़ है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं देश की यात्रा कर, दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो क्या कौन करेगा? गुड्डू पान वाले को भेजे? ये कोई जमींदारी का टाइम है क्या कि मुजरा हो रहा है, जमींदार साहब बैठे गुलाब का फूल लिए? मुझे अचानक से एक दिमाग में आ गया कि माननीय मोदी जी की डिग्री अगर मोदी जी ऐसे दिखा देते ये डिग्री मेरी है तो सारे सवाल बंद हो जाते। क्या डिग्री है या नहीं है इससे किसी मुख्यमंत्री को डिबार कर देंगे आप पद से या प्रधानमंत्री को? इंदिरा जी के पास डिग्री तो नहीं थी, डिग्री नहीं थी। वो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं थे, इंदिरा गांधी। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बता दे, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। सोनिया जी के पास डिग्री है, ये कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है क्या? क्या है मूर्खतापूर्ण प्रश्न है भैया? मुलायम सिंह यादव कौन सा डिलीट पीएचडी किए थे? कल्याण सिंह कौन सी डिलीट पीएचडी किए थे? राहुल गांधी ने हाल में जितनी विदेश यात्राएं की हैं उनका कुल खर्च इतना ज्यादा है जो उनकी संपूर्ण आय से कई गुना ज्यादा है। तो भाजपा सवाल उठा रही है कि अगर आपके पास 1 रुपए की आमदनी है तो आप 5 रुपए की यात्राएं कैसे कर सकते हैं? अब इसमें कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। दूसरा मसला विवादित बयान विदेश यात्रा पर, और तीसरा मसला सुरक्षा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी का और विदेश यात्रा का कुछ जोग संजोग ठीक नहीं है, तभी उस पर कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है। रवि जी आपसे बात शुरू करूंगा। बीजेपी कह रही है राहुल जी की यात्राएं तो सार्वजनिक है, विदेश यात्राएं, लेकिन उन विदेश यात्राओं का वित्त पोषण कहां से हुआ यह रहस्य है। क्योंकि वो 10 साल के भीतर, पिछले 10 वित्तीय वर्षों के भीतर उनकी कुल आय 11 करोड़ थी, और जबकि उनका 22 वर्षों में विदेश यात्राओं पर खर्चा 60 करोड़ है। अरे देवा! रवि जी, तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई जितनी हमारी चादर नहीं उससे लंबे पांव कैसे पसार लिए? बाबू तुम कोशिश तो करो। हाँ करो कोशिश करो। हाँ अमिताभ जी सॉरी, अमिताभ भाई जी, ये वो पार्टी पूछ रही है जो 10,107 करोड़ की मालिक है, 563 जिलों में, उसके जिलों में भवन बन गए, 98 में निर्माणाधीन है, और वो बताती नहीं है संपूर्ण रूप से कि ये चंदे आए कहां से, और जिनके पुरखे चाय बेचा करते थे। और ये जो संबित पात्रा जी बताएंगे कि इनके पुरखों ने इस देश को क्या किया। 4 से आप 22-26 तक की यात्रा निकालते हैं, 4 से 14 तक हमारी सरकार थी और वो सरकार के प्रमुख अंग के रूप में थे। अच्छा, राहुल जी कभी भी सरकार की में महत्वपूर्ण या सामान्य किसी भी भूमिका में नहीं जुड़े अभी तक के जीवन में। मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी कमरे के अंदर उनके बॉस हो सकते थे, कमरे के बाहर तो प्रधानमंत्री बॉस थे। ये सच स्वीकारना होगा, ये बात ध्यान रखिए। सरकार में होते तो सवाल नहीं उठता, तब तो कह देते सरकार ने भेजा, बात खत्म। तब कोई हिसाब भी नहीं मांगता। मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं का किसी ने हिसाब नहीं मांगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर थे, ओके। लेकिन राहुल गांधी ना तो आरबीआई के गवर्नर रहे, ना वित्त मंत्री रहे, ना प्रधानमंत्री रहे, तो इनका खर्चा तो इनकी पॉकेट से होगा या कांग्रेस पार्टी कर सकती है? रवि जी भाई उनको भी तो गुप्त दान देने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से, भारत की सरकार ने कटघरे में खड़ा किया, जिसके परिवार को आप लोग कहते हैं कि लगभग 10 साल जेल में रहे, 17 साल उनके पुरखे यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, और आप माने या न माने कि सरकार में वो आज विपक्ष के नेता हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे 19 से पहले, और आप कहते हैं कि 2004 से 22 तक 26 तक 60 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, जो वो बहुत बड़े अपराधी हो गए। आप उस ठीक है, जो 37,000 करोड़ का मालिक था, 9,37,000 करोड़ का मालिक बन गया और केवल फॉर्चून बनाता है। ठीक है रवि भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, संजय राणा भी जुड़ गए, उनका स्वागत। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, एक पर्चा मुंह पर मारिए,
देवेंद्र प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी की बात खत्म हो जाएगी कि ये रहा राहुल गांधी की विदेश यात्रा का खर्चे का हिसाब। एआईसीसी ने 60 करोड़ रुपया खर्च किया, कोई सवाल नहीं उठा सकता, और उठाएगा तो मैं उसको कटघरे में खड़ा करूंगा कि भाई देवेंद्र प्रमुख आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। एआईसीसी उनके ऊपर 100 करोड़ खर्च करे, उसकी मर्जी। कुछ पूछा मैंने कुछ। मैं ये चुनौती देता हूं कि मुकदमा लिखिए, अगर कैश में टिकट खरीदे गए तो कहिए राहुल गांधी जी ने डकैती डाला, मुकदमा लिखिए। और अगर खाताओं से गए तो सीज करिए तमाम खाते के, उसमें पैसा कहां से जमा हुए, कैसे निकले, आपके पास सारा डेटा है। दोनों चुनौती दे दिया, खाता से टिकट तो सारे खातों को सीज करिए, 22 साल में बैंक के पास रिकॉर्ड है, और अगर कैश तो डकैती का मुकदमा कायम करिए, उसके बाद हम देंगे जवाब आपको। ये फंस गया सीएम। भारत की राजनीति मालूम क्या है क्या? सबको सब पता है क्या? एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख खर्चा है क्या? उनके घर के कुत्ते भी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आज आप बाकी छोड़ो नेता के, गुसल खाने की चप्पल भी विदेशी है। हम तो सबके घर देखे घूमे फिरे क्या? सब चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये कप कहां से आया? बोले हालैंड से। बोले चश्मा कहां से? बोले पोलैंड से। बोले मोबाइल कहां से? बोले हांगकांग से। क्या घड़ी कहां से? बोले वॉशिंगटन से। ग्लोबल है हमारे नेता, गांव देहात में रहते हुए भी ग्लोबल हो गए। लेकिन जो पकड़ जाए सो चोर। भैया अशोक जी, जब तक ग्रह अच्छे, चंद्रमा खराब नहीं, राहु और केतु की दृष्टि वक्री नहीं है, तब तक कंबल ओढ़ के घी पिए रहो। ये तो आप जिस शहर से आप यहां जुड़े हो, उसी शहर के 4-5 नेताओं के हम लोग नाम ले लें तो उन्हीं घर देख लीजिए कि जितनी लोगों के घर साइकिल नहीं, उतनी उनके घर गाड़ियां हैं। सब दौड़ रही है, तेल पेल चल रहा है, रेल मेल। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर आपको उसकी सफाई देने में ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुकदमा करो तो हम बताएंगे। नहीं, लोकतंत्र केवल मुकदमों से चलेगा तो भी तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। मान लो देवेंद्र प्रमुख इसी बात पर अड़ जाए, भाजपा इसी बात पर अड़ जाए कि कांग्रेस करिए मुकदमा, चलो अब हम हर मुद्दे मुकदमा करेंगे। खेड़ा जी से पूछो मुकदमा का हाल क्या होता है? महीना भर में चेहरा लटक गया है। कैसा चेहरा हो गया? मतलब मुझे तो बड़ी सहानुभूति है क्या? सब बाल सफेद हो गए 1 महीने में, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, सर के बाल, सब 1 महीने में। पहले इनके संजय जैसा चेहरा था उनका, खिला हुआ, बिल्कुल संजय राणा जैसा चमकता हुआ। ये बवाल है। मुकदमा, अशोक यादव आप तो पुराने आदमी हो, गांव के जानते हो, हरे पेड़ पे लिख के डाल दो, मुकदमा सूख जाता है। और अभी प्रताप जी कह रहे मुकदमा, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा करा देंगे। एक बात और कहूंगा रवि जी, इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूं पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया? मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे। वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे। वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में, कि चुन्नीलाल सिंधी धर्मशाला में रुकते थे, लंगर में खाना खाते थे। यार मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपकी नरेंद्र मोदी से चिढ़ हो सकती है, समझ में आता है, प्रतिद्वंदिता है आपकी, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जा रहा है। यह भाषा है भारत के प्रधानमंत्री की, चाहे वो नेहरू जी रहे हो चाहे नरेंद्र मोदी, बीच में भी सब आ गए। वो KRA के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले क्लर्क नहीं है कि डील फाइनल हुई कि नहीं हुई, नहीं तो गए क्यों थे, तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। नहीं भाई, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आप चिंटू मिंटू समझ रहे हो क्या? इंदिरा जी विदेश जाती थी, इंदिरा जी जहां जिस देश में जाती थी उस देश को भारत में मिला लेती थी क्या? नहीं ना। क्या कर लेती थी? फिर भी जाती थी ना। इस पर भी आपको चिढ़ है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं देश की यात्रा कर, दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो क्या कौन करेगा? गुड्डू पान वाले को भेजे। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दूसरे देशों के राज्य प्रमुख आते हैं। क्या उनके देशों में ऐसी बदतमीजी की जाती है कि ये क्यों गए थे? मटर गश्ती करने गए थे, मौज मार रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ये कैसी शब्दावली है यार? अरे मैं क्या बताऊं मैं? दुनिया में
अगर भारत को कोई एक चेहरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, जब तक वो आसन पर हैं प्रधानमंत्री के। नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि अय्याशी करने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं? ये कोई जमींदारी का टाइम है क्या कि मुजरा हो रहा है, जमींदार साहब बैठे हैं गुलाब का फूल लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी है और हमारे रवि जी बैठे हैं। अब पार्टी डिसाइड करेगी कि हिसाब कैसे देना है और किस लेवल पे देना है, नहीं देना है। पहले तो ये डिसाइड होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा देना है कि नहीं देना है। जो चीजें लिखा पढ़ी में अमिताभ जी, उसको कोई छुपा नहीं सकता। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं तो कैसे गए होंगे ये कोई छुपा देगा क्या? मुझे अचानक से एक दिमाग में आ गया कि माननीय मोदी जी की डिग्री अगर मोदी जी ऐसे दिखा देते ये डिग्री मेरी है तो सारे सवाल बंद हो जाते। तो इस तरह का आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का 100% समर्थक हूं कि जब सवाल अनुत्तरित रहते हैं तो दूर तक उनकी धमक सुनाई देती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। भारत में जनप्रतिनिधि और सरकार चलाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने के लिए किसी भी किस्म की शिक्षा को, डिग्री को अनिवार्य किए जाने के विरोध में संविधान सभा ने अपना मत दिया था। यह प्रस्ताव रखा था कुछ लोगों ने। क्या डिग्री है या नहीं है इससे किसी मुख्यमंत्री को डिवार कर देंगे आप पद से या प्रधानमंत्री को? क्या कहीं ऐसा लिखा है कि जिसके पास MA डीलिट है वो अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की एक ही पात्रता है। क्या उसमें डिग्री है? अगर है तो मैं भी पूछूंगा भाजपा वालों से कि डिग्री पहले लाओ, बाकी बात बाद में करो। डिग्री का रिलेवेंस यहां क्या है? मैं इसलिए कभी इस बहस में भी नहीं पड़ा कि इंदिरा जी कहां कभी कोई कोर्स पास की कि नहीं की। विदेश से भी आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर आ गई। गुरुदेव के यहां जवाहरलाल जी ने भेजा, गुरुदेव ने भी कहा भाई ये बच्ची हमारे बस की नहीं। इंदिरा जी के पास डिग्री तो नहीं थी, डिग्री नहीं थी। वो APJ अब्दुल कलाम नहीं थे, इंदिरा गांधी। वो एकेडमिक शिक्षा में कुछ भी नहीं थी, कतई नहीं थी कुछ। कांग्रेसी उनको भले महादेवी वर्मा बता दे, लेकिन सच्चाई है इंदिरा गांधी एकेडमिक्स में कुछ नहीं थी। गांधी परिवार में पंडित जी को छोड़कर एकेडमिक्स में कौन है? राजीव जी कहां लिखे पढ़े, कितना लिखे पढ़े किसी को नहीं पता। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं लाना चाहता हूं बीच में, वो तो और तमाम किस्से बताते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई इश्यू है ही नहीं कि राजीव गांधी के पास डिग्री थी कि डिप्लोमा था। यार अशोक जी, अखिलेश यादव कुछ लोग कहते वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, कुछ लोग कहते नहीं पढ़े। इसी बहस है क्या? नहीं ना। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े अगर ये बात सच साबित हो जाएगी तो 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं ना। और ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़े तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। मैं इन सबको मूर्खतापूर्ण प्रपंच मानता हूं। इन सब ना, हम संविधान में ऐसी व्यवस्था कर लेते मेरे भाई। सोनिया जी के पास डिग्री है, ये कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं है क्या? क्या है ये? मूर्खतापूर्ण प्रश्न है भैया। मुलायम सिंह यादव कौन सा डिलीट PhD किए थे? कल्याण सिंह कौन सी डिलीट PhD किए थे?